नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। आज हम इस वीडियो में 8,256 प्लस 2,626 कुल 10,500 संविदा पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका अभी डिटेल्ड विज्ञापन जारी नहीं किया। जैसे ही डिटेल्ड विज्ञापन जारी किया जाएगा तब आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा, जिसमें आपको योग्यता क्या रहेगी, विभिन्न पदों को लेकर क्या मानदेय यहां पर दिया जाएगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन मेडिकल एंड हेल्थ के तहत कुछ पदों 22 प्रकार के संवर्गों के तहत एनएचएम में और राज्य में सोसाइटी के तहत करीब 7 संवर्गों के 2626 पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी एनएचएम के विभिन्न पदों के लिए जो राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली भर्ती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की, यानी कि संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसमें नॉन टीएसपी के करीब 2563 पद और टीएसपी एरिया के करीब 71 पद, कुल 2634 पद शामिल है। इसी प्रकार से संविदा नर्स, जिसमें नॉन टीएसपी के 1848 और टीएसपी के 93, कुल 1941, यानी कि दोस्तों सीएचओ के करीब 2634 पदों पर भर्ती आएगी और संविदा नर्स के करीब 1941 पदों के लिए भर्ती आएगी। जैसा कि आपको पता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का जो मानदेय है वो करीब 25,000 के आसपास प्लस 15,000, जो 15 इंडिकेटर्स पूरा करने पर यहाँ पर मानदेय 15,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा, यानी कि कुल वर्तमान में इनको 40,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से संविदा जो नर्स है इनको करीब 18,500 के आसपास संविदा सेवा नियम 2022 में मानदेय दिया जा रहा है। संविदा खंडक कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, जिसके करीब नॉन टीएसपी के 42 और टीएसपी के 11, कुल 53 पद शामिल हैं। साथ ही मैं बता दूं संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के नॉन टीएसपी के 148 और टीएसपी के 29, कुल 177 पद शामिल है। तो दोस्तों मैं बता दूं काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर इनकी एग्ज़ाम होगी क्या। तो मैं बता दूं ये जो करीब 22 प्रकार के पदों के लिए इन्होंने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, इन सभी का जो लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम होगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो, चाहे वो टैबलेट बेस्ड हो या ओमार सीट बेस्ड हो, यानी कि एग्ज़ाम होना 100% तय है। और ये एग्ज़ाम जो है जून 2025 के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी, यानी कि 2-3 जून से लेकर करीब 12-13 जून तक ये एग्ज़ाम यहाँ पर चलेगी। अब बात करते हैं संविदा कार्यक्रम सहायक या कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, प्रोग्राम असिस्टेंट या जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसमें नॉन टीएसपी के 144 और टीएसपी के 2, कुल 146 पद शामिल है। संविदा लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट के नॉन टीएसपी के 231 पद और टीएसपी के 41, कुल 272 पद शामिल है। मैं बता दूं संविदा लेखा सहायक को करीब मानदेय जो है 16,500 रुपये दिया जाएगा, यानी कि संविदा लेखा सहायक का जो पर मंथ मानदेय है वो 16,900 रुपये तय किया गया है। और इसकी जो योग्यता है, आप किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हैं प्लस आपके पास RICIT का डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकेंगे। साथ ही संविदा फार्मा सहायक फार्मा असिस्टेंट के नॉन टीएसपी के 457 और टीएसपी के 42, कुल 499 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर नॉन टीएसपी के 519, टीएसपी के 46, कुल 565 पद। इसी प्रकार से सोशल वर्कर नॉन टीएसपी के 69, टीएसपी के 3, कुल 72 पद। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर संविदा अस्पताल प्रशासक नॉन टीएसपी के 39 पद, टीएसपी के 5 पद, कुल 44 पद। इसी प्रकार से मेडिकल लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी के 395, टीएसपी के 19, टोटल 414।
कंपाउंडर आयुर्वेद जिसमें नॉन टीएसपी के 237, टीएसपी के 24, कुल 261 पद। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स नॉन टीएसपी 95 पद, टीएसपी 7, कुल 102। रिहेबिलिटेशन वर्कर नॉन टीएसपी के 630, टीएसपी 3, कुल 633 पद। इसी प्रकार से नर्सिंग ट्रेनर नॉन टीएसपी 52, टीएसपी 4, कुल 56। ऑडियोलॉजिस्ट टीएसपी 29, नॉन टीएसपी 29, टीएसपी 13, कुल 42। साइकेट्रिक केयर नर्स नॉन टीएसपी 45, टीएसपी 4, कुल 49। फिजियोथेरेपिस्ट सहायक जो फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट नॉन टीएसपी 54, टीएसपी 4, कुल 58 पद। इसी प्रकार से सीनियर काउंसलर नॉन टीएसपी 36, टीएसपी 4, कुल 40 पद। बायोमेडिकल इंजीनियर नॉन टीएसपी के 32, टीएसपी के 3, कुल 35 पद। अब बात करते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर या एएनएम की। एएनएम के नॉन टीएसपी के कुल 159 पद शामिल हैं। टीएसपी का एक भी पद यहाँ पर नहीं है। और मैं बता दूं संविदा जो एएनएम है, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है, इनके लिए करीब 13,500 के आसपास इनको मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बता दूं चाहे पहले जो भर्तियाँ यहाँ पर हो रही थी संविदा एएनएम की, उनको करीब 6-7 हज़ार रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा था। लेकिन राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में इनका मानदेय बढ़ाकर करीब 13,000 के आसपास इनको मानदेय दिया जाएगा। संविदा नर्सिंग इंचार्ज नॉन टीएसपी के 4 पद शामिल है, यानी कि 22 प्रकार के संवर्गों के नॉन टीएसपी के 7878 और टीएसपी के 428, कुल 8256 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो संविदा सीएचओ 2634, संविदा नर्स 1941, संविदा फार्मा सहायक 499, संविदा सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 565, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन 414 पद, रिहेबिलिटेशन वर्कर 633 पद। यानी कि ये भर्तियां बड़ी भर्तियां हैं, यानी कि 22 पदों के करीब 8,256 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। और मैं बता दूं आप ऑनलाइन जो आवेदन है वो 18 फरवरी 2025 से लेकर 19 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर OTR के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इन पदों की जो भर्तियों की जो एग्ज़ाम है 22 प्रकार के जो संवर्गों के पदों की जो भर्ती की जो एग्ज़ाम है वो 2 जून से लेकर 13 जून को प्रस्तावित है, यानी कि 2 जून से लेकर 13 जून तक प्रस्तावित है। अलग अलग पदों की जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग दिन यहाँ पर तय की गई है। तो दोस्तों एक साथ यहाँ पर एक दिन यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगी, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तारीख को यहाँ पर एग्ज़ाम होगी। इन्होंने जो शेड्यूल है वो 2 जून 2025 से लेकर 13 जून 2025 तक का यहाँ पर बुक कर लिया है। और यह जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर आधारित, टैबलेट आधारित या ऑफलाइन OMR आधारित की जाने प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 प्रकार के संवर्गों के करीब 8,256 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार से राज्य में सोसाइटी के कुल 7 संवर्गों के करीब 2626 पदों के लिए भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं 7 प्रकार के संवर्गों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आवेदन आमंत्रित किए, यानी कि राज्य में सोसाइटी और NHM के करीब 10,500 पदों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आवेदन यहाँ पर किया है, मांगा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य में सोसाइटी में संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के नॉन टीएसपी के 1708, टीएसपी के 242, कुल 1950 पद। यानी कि सबसे बड़ी जो भर्ती है राज्य में सोसाइटी में वो नर्स ग्रेड सेकंड है, 1950 पद शामिल है। लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी 304, टीएसपी 17, कुल 321। नर्सिंग ट्यूटर नॉन टीएसपी 216, टीएसपी 24, 240। मेडिकल सोशल वर्कर नॉन टीएसपी 56, टीएसपी 4, कुल 60। स्पीच थेरेपिस्ट नॉन टीएसपी 26, टीएसपी 2, कुल 28। बायोमेडिकल इंजीनियर नॉन टीएसपी 12, टीएसपी 1, कुल 13। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट नॉन टीएसपी 12, टीएसपी 2, कुल 14। यानी कहने का तात्पर्य है कि 7 प्रकार के संवर्गों के लिए कुल 2626 पद, जिसमें से नॉन टीएसपी के 2334 पद और
टीएसपी के 292 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट, चाहे वो रूल्स में जो भर्तियां आ रही है वो चाहे एनएचएम में हो, चाहे वो राज्य में सोसाइटी में हो, 1 जनवरी 2026 को जिस अभ्यर्थी की आयु मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। साथ ही मैक्सिमम आयु सीमा में कार्मिक विभाग के सर्कुलर के अनुसार मैक्सिमम 10 साल तक की छूट भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही मैं बता दूं, एनएचएम और राज्य में सोसाइटी के आवेदन की जो अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे तक है। साथ ही एनएचएम के जो पद हैं 22 प्रकार के, उनकी 2 जून से लेकर 13 जून तक जो एग्जाम डेट है वो फाइनली इन्होंने कर रखी है। लेकिन राज्य में सोसाइटी की अभी तक परीक्षा डेट इन्होंने निर्धारित नहीं किया। इन्होंने कहा अलग से यहाँ पर सूचना यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक आप चाहे वो एनएचएम के लिए आवेदन कर रहे हो, चाहे वो राज्य में सोसाइटी के तहत आवेदन कर रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो करीब आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि एनएचएम के 22 और राज्य में सोसाइटी के साथ कुल 29 प्रकार के संवर्गों के 10,882 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। और आप निर्धारित डेट यहां पर 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। और मैं बता दूं, ये जो भर्तियां हैं चाहे वो एनएचएम की हो, चाहे वो राज्य में सोसाइटी की हो, संविदा सेवा नियम 2022 के तहत है। संविदा सेवा नियम 2022 में कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश, 20 मेडिकल अवकाश, साथ ही 180 दिवस का मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारियों को दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश और अन्य जो अवकाश हैं वो उनका लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।